आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक अल्कीन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं H+H2 से। यहाँ मार्कोनी का एडिशन होगा और जो कंपाउंड क्रिएट होगा वो कंपाउंड ऐसा बनेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें CrO3। तो CrO3 ऑक्सीडेशन करके इस कंपाउंड को भेजेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन में, और उसके बाद आप ट्रीट कर रहे हो उसको NH2NH2KOH और हीट कर रहे हो। बेसिकली वुल्फ किचनर रिडक्शन होगा। तो इस रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद आपका जो कीटोन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स में। तो आपका जो फाइनली कंपाउंड बनेगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से जो भी कंपाउंड का लिस्ट है उसमें फेलिन टेस्ट कौन देगा। तो ध्यान देना, फेलिन टेस्ट देने के लिए आपका अल्डिहाइड होना चाहिए और अल्डिहाइड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो अल्डिहाइड नॉट एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, यानी एरोमेटिक रिंग से लिंक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो आपका बेंजल्डिहाइड नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड में क्या दिक्कत है कि अल्डिहाइड है, बट इसमें क्या है, आपका जो अल्डिहाइडी ग्रुप है वो लिंक होता है आपके बेंजीन रिंग से, क्योंकि एरोमेटिक है तो इसको आपको नहीं काउंट करना है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें एक होगा एस्टल्डिहाइड, अल्डिहाइड होगा, ए टेस्ट देगा। मिथानॉल ए भी अल्डिहाइड टेस्ट दे सकता है। और साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, यानी इसका फिगर ऐसा होता है, तो इसमें भी टेस्ट देगा, क्योंकि ये भी अल्डिहाइड है बट एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि आपका एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 3 ऐसे अल्डिहाइड है जो कि एरोमेटिक नहीं है, तो वो फेलिन टेस्ट देंगे। बाकी सारा जो कंपाउंड्स है या तो एरोमेटिक अल्डिहाइड है या फिर आपका कीटोन्स है जो टेस्ट को नहीं देगा। ठीक है, बच्चों इसका आंसर होगा 3। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में कुछ अननोन्स है, उस अननोन को हमको फाइंड करना है। तो पहला ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे एक ए क्या है पता करना मुझे। अब ए में क्या हो रहा है कि आपका जो ईस्टर है वो ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, यानी ईस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस किया जा रहा है। तो ध्यान देना, गिवन ऑप्शन में से डायबल एच एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको ईस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, यानी आपका जो ए है LLH4 और डायबल एच में जो ऑप्शन होगा तो बेटर ऑप्शन होगा आपका डायबल एच। तो ए के लिए डायबल एच हो गया, यानी ऑप्शन आपका ए 1 या 2 कुछ हो सकता है। अब ध्यान ना, ये जो कंपाउंड बना हुआ है यहाँ, इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, तो कहीं नहीं कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे 2 अल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा एच है और यहाँ पे एक रिंग ऑफ फॉर्मेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रा अल्डोल हुआ है, यहाँ पे इंट्रा अल्डोल हुआ है। तो ये जो पॉड फॉर्म किया है, तो किसी एक का जो अल्फा है दूसरे वाले अल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा, यानी इंट्रा अल्डोल हुआ। तो इंट्रा अल्डोल होने के लिए क्या चाहिए हमको, तो बेस चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास NOH होना चाहिए। ठीक है, तो NOH आपके ऑप्शन 1 में भी है और 2 में भी है। बात समझ में आया। थर्ड स्टेप में क्या है, यहाँ पे आप अल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो अल्केन में। बात समझ में आया। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए आपका 2 रिएजेंट पॉसिबल है, एक होता है वुल्फ किचनर और एक होता है आपका क्लेमेंसन। तो आपके पास वुल्फ किचनर का रिएजेंट दिया हुआ है और प्लस क्लेमेंसन का रिएजेंट भी लिखा हुआ है, बट क्लेमेंसन वाले में जिंक Hg होता है, यहाँ पे Hg मिसिंग है, Hg नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हमको इसको टिक करेंगे हम लोग। उसके बाद ध्यान देना, लेकिन जब यहाँ से हम मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो अल्कोहल है, अल्कोहल भी डिहाइड्रेट कर जा रहा है। तो अल्कोहल तभी डिहाइड्रेट करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो ध्यान देना, वुल्फ किचनर का मीडियम क्या बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो गिवन ऑप्शन है उसमें से बेटर ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए होगा। तो हम लोग जो है सी वाला जो टिक करेंगे उसमें जिंक प्लस एसिल को टिक करेंगे और हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो है Hg यहाँ होना चाहिए था जो मिसिंग है। ठीक है, अगर इसको नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वुल्फ किचनर का रिएजेंट से पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। अगर OH का डिहाइड्रेशन नहीं होता तो हम लोग सेफली आराम से वुल्फ किचनर यानी इसको टिक कर सकते थे। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान देंगे, आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें हम लोग एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं H2PtBSO4 से, तो कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। तो कौन सा नेम रिएक्शन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑप्शन जो होगा 4th हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बेंजीन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसमें हम ट्रीट करें MZ ईथर में, तो एक क्या बनेगा, गिरनार्ड रिएजेंट बनता है।
तो ये आपका बन गया गिरनार्ड रिएजेंट। उसके बाद इस गिरनार्ड रिएजेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं CO2 में। तो CO2 में क्या होगा, गिरनार्ड का जो यहाँ जहाँ से लिंक है Mg, इस कार्बन से यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी होगा। अब जो नेगेटिव पोलरिटी होगा CO2 पे अटैक करेगा। अब CO2 पे अटैक करेगा तो CO2 के इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड जुड़ेगा और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, यहाँ फॉर्म करता है एसिड फॉर्म करेगा, यानी बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं अमोनिया और हीट। अमोनिया हीट करने से क्या होगा, एसिड प्लस अमोनिया रिएक्ट करेगा और आपस में जुड़ करके वाटर निकलेगा, तो यहाँ बनेगा अमाइड। अब इस अमाइड को ट्रीट करते हो Br2 प्लस NO से, तो यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन होगा, ये होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। यानी ये बन जाएगा आपका बीच का जो CO ग्रुप है, इसको निकाल लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, NH2 पे। बात समझ में आया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। ठीक है। तो बचलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने टोल्यूइन दिया हुआ है और टोल्यूइन से हम दो पाथवे को देख रहे हैं। पहले वाले में क्या दिया हुआ है, एक रिएजेंट A है जिसको हम यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोलाइसिस के बाद बेंजोलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे वाले पाथवे में आपका रिएजेंट B जो है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एक इंटरमीडिएट को फॉर्म कर रहा है, उसके हाइड्रोलाइसिस से फिर से हमको मिल रहा है बेंजोल्डिहाइड। तो दोनों जो पाथवे है कहीं ना कहीं बेंजोल्डिहाइड के फॉर्मेशन का है। तो अगर आप NCERT को स्टिक करोगे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो A होगा, A होता है CrO3 और जो B का हम बात कर रहे हैं, B बेसिकली इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट है, तो B यहाँ पे होता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा CrO3 एंड B होगा CrO2Cl2, यानी ऑप्शन 2 होगा हमारा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब आप इथेनॉल को ट्रीट करते हो सेमी कार्बाइड से, तो उसमें जो पॉइंट फॉर्म करते हो उसमें कितना नंबर ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेमी कार्बाइड का यहाँ से 2H निकाल देना और यहाँ से O निकाल देना और दोनों कनेक्ट करके ये बन जाएगा आपका सेमी कार्बाइड बन जाएगा। इसमें कितना नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड को हम ट्रीट करते हैं KOH 50% से, तो क्या होगा। तो ध्यान देना, आपके पास बेंजल्डिहाइड है, उसके मेटा पोजीशन में क्लोरीन है। ध्यान देना यहाँ पे जो अल्डिहाइड है इसका अल्फा H क्या है, इसका अल्फा H 0 है, तो आपके पास OH माइनस होगा। तो आपको फॉलो क्या करना है, कैंजारो रिएक्शन फॉलो करना है। अब कैंजारो रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसको भेजोगे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड करस्पॉन्डिंग एसिड के आनायन में, यानी आपके पास जो पॉइंट फॉर्म करेगा CO माइनस, ये आपका एसिड का आनायन फॉर्म कर गया और सेम मॉलिक्यूल का फॉर्म करेगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म करता है। तो ये आपका आउटकम आएगा। तो अब ध्यान देना, ये जो हमारा सॉल्यूशन है किस ऑप्शन से मैच करेगा, तो अपना सॉल्यूशन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 से। ठीक है। तो अपना ऑप्शन 1 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं तो हम फिनॉल में क्या ऐड करते हैं। ठीक है। तो फिनॉल में हम बेसिकली ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NOH, यानी ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन का बस रिएजेंट पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर होगा 4। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, जो आपका नेम रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन से लिया हुआ था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना है और सारे नेम रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हम लोग नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोलबेल्ट लाइसिस ऑफ एसिड का सॉल्ट जिसके थ्रू हम अल्केन बनाते हैं। ठीक है। तो ध्यान देना, आपके पास 2 सॉल्ट है, अगर इस सॉल्ट का हम यूटिलाइसिस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक रेडिकल प्रोड्यूस होगा CH3CO माइनस, यहाँ जो नेगेटिव था उससे आप ऑक्सीडेशन करके रेडिकल बनाओगे और ये फर्दर टूट के बनेगा CH3 रेडिकल बनेगा। सिमिलरली सॉल्ट से पहले आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और रेडिकल बनेगा O सेंटर पे। O सेंटर अनस्टेबल होता है, तो यहाँ का रेडिकल से CO2 गैस निकाल देना, तो आपके पास रेडिकल बनेगा इस सेंटर पे, यानी आपके पास
इथाइल एंड मिथाइल रेडिकल फॉर्म कर चुका है। अब ये रेडिकल आपस में क्लब करेगा, तो अगर 2 मिथाइल क्लब करता है तो आपके पास अल्किन बनेगा इथेन। अगर 2 इथाइल आपस में क्लब करता है तो आपका रेडिकल आपका जो अल्किन बनेगा वो बनेगा ब्यूटेन। और अगर मिथाइल इथाइल रेडिकल आपस में अगर जुड़ जाएगा तो बनेगा आपके पास प्रोपेन। तो आपके पास कितने तरह के अल्केन का पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो आपके पास टोटल आपके सिस्टम में 3 तरीके का अल्केन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे? चलो इसका आंसर बोलोगे आप 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड को हम ट्रीट कर रहे हैं एक गिनार रिएजेंट से PHMG है जिसका 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि जो प्रोडक्ट P फॉर्म करेगा उसमें कितना OH ग्रुप होगा। तो ध्यान देंगे आपके कंपाउंड में ऑलरेडी OH ग्रुप है और आपको पता है कि गिनार रिएजेंट के लिए जो OH का जो H है एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर एसिडिक नेचर हो तो यहाँ का जो गिनार्ड है इसमें से जो pH माइनस फॉर्म करने वाला है वो इस H को लेके चला जाएगा, यानी यहाँ रिएक्ट करके बेंजीन बन जाएगा। और यानी और इस O पे क्या बन जाएगा, तो ये आपका सिस्टम जो है गिनार्ड के बाद ऐसा बन चुका होगा। तो नीचे का जो OH था वहाँ का अगर H निकाल लोगे तो यहाँ अनायन बनेगा। और उसके बाद उसमें जब इसको दोबारा ट्रीट करोगे सॉल्वेंट से तो वापस यहाँ पे H जोड़ देंगे, यानी कंपाउंड आपका ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका P। तो P जो कंपाउंड है वो आपको सेम ही कंपाउंड बना दोगे वापस, तो बन गया आपको P। अब बताओ P में कितना आपको OH दिख रहा है, तो P में आपको OH एक ही दिख रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 1, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन द कंपाउंड इज 1। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये होगा 1। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का अप्रोच, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो लिया हुआ है ये आपका फ्लूइड का असाइलेशन से लिया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या करना है, HCl3 क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को ब्रेक करेगा और कड़ान यहाँ बनेगा, और जो कड़ान बनेगा वो बेंजीन पे अटैक कर चुका होगा। तो आपका फॉर्म करता है बेंजोफेनॉन। आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये बनेगा बेंजोफेनॉन। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग बेंजीन को ट्रीट कर रहे हैं CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl और एनहाइड्रस LCl3 NCOCl। इसका नाम पूछा गया है, ये बहुत सिंपल आपका एनसीईआरटी नेम बेस्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम होगा गटरमैन कोची रिएक्शन। ऑप्शन A आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, एनसीईआरटी नेम रिएक्शन पे बेस्ड था, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन आपसे। तो बच्चों लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में आपके सामने एक मैच द कॉलम दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और राइट साइड में रिएजेंट्स दिए हुए हैं जिससे आपको मैच करना है। तो जो पहला जो मैच मुझे देखना है, तो यहाँ पे एस्टर जो है, एस्टर को मुझे कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। तो एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट बेसिकली इन चारों में अप्लीकेबल होगा डाइबल H। तो डाइबल H से रिएक्शन करने पर होता क्या है कि आपका जो एस्टर का पार्टिकल होता है, अगर इसमें डाइबल H ऐड करते हैं तो आपका बॉन्ड जो है यहाँ से क्लीव करोगे, यहाँ से तोड़ोगे, और यहाँ पे एक अल्डिहाइड पार्टिकल क्रिएट होगा और एक बनता है अल्कोहल पार्टिकल। ठीक, यानी A के लिए 3 होगा। अब A के लिए आपका 4 होने वाला। बच्चों लो, अब A का जो 4 होगा तो A का 4 आपके पास 2 जगह है, 1 और 3 में। नेक्स्ट हम लोग मैच करते हैं। तो B में क्या आपके पास कीटोन है, कीटोन को आप रिड्यूस करो अल्केन में। ये कौन सा काम करेगा, तो गिवन रिएजेंट में से जो क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है जिंक के जी कॉन्क HCl, इससे काम हो सकता है। तो B के लिए 2 हो जाएगा 2। तो आपका A के लिए 4 होगा, B के लिए क्या होगा, B के लिए होगा 2। तो आपके पास 1 और 3 दोनों में सेम चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग C में। C में जो है आपके पास जो अल्डिहाइड पार्टिकल उसमें आप CH3 को ऐड कर रहे हो और इसको कन्वर्ट कर रहे हो सेकेंडरी अल्कोहल में। तो बेसिकली इसमें आपको गिरनार्ड रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा, यानी C के लिए होगा 1। अब जो C के लिए 1 है किस जगह पे है, ऑप्शन 3 में है। तो 3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इनफैक्ट अगर हम D को भी देखेंगे तो D में क्या आपके पास है, D में आपके पास एक कीटोन और एक एस्टर है। इसमें से इसको रिड्यूस कर रहे हैं और कीटोन रिड्यूस हो रहा है बट एस्टर रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग, तो यूज करते हैं NaBH4। NaBH4 जो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कीटोन को रिड्यूस करेगा बट एस्टर इन एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो D के लिए हो जाएगा, D के लिए हो जाएगा 3। तो हम लोग ऑलरेडी जो करेक्ट आंसर को मार्क कर चुके हैं, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का
आंसर, सॉल्यूशन और एनालिसिस मूव करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है कि टोल्यूइन को जब ट्रीट करते हो CO2 सनलाइट से और उसको हार्डलाइज करते हो तो क्या बनेगा, तो ना ये बेसिकली अगर पता होगा तो ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपके बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन का कॉमर्शियल मेथड है। इस केस में जब CO2 सनलाइट से ट्रीट करते हो तो आपका जो ए बनता है, ए को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ए बनता है ऐसा कुछ। इसमें आप जो यहाँ पे डालते हो, इसमें 2 सील जोड़ते हैं और उसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपके पास बनता है बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड के बनाने का कॉमर्शियल मेथड एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी अगर थॉरली पढ़े हो तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यानी आपका जो आंसर करेक्ट मैच करेगा, ये मैच करेगा 2 के साथ। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें आपके सामने पहला मॉलिक्यूल आपके पास है ब्रोमो इथेन, उसको आप ट्रीट कर रहे हो आप अल्कोहलिक केवेज से। तो अल्कोहलिक केवेज क्या करे बच्चों लोग, आपका एक अल्कीन क्रिएट करेगा यानी इथीन बनाएगा। अब इस इथीन में आप ऐड कर रहे हो Br2CCl4। तो Br2CCl4 से क्या होता है बच्चों लोग, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों पाई बॉन्ड में आप ब्रोमीन ब्रेक करके ब्रोमीन जोड़ देना दोनों जगह पे, जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली होगा। अब इसके बाद हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस KCN। KCN का काम क्या होता है, ब्रोमीन को हटा के CN लगाता है। तो यहाँ पे हम CN लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होगा H+N वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो आपका हाइड्रोलाइसिस करने पे होता है क्या है, जो भी साइनाइड ग्रुप है वो जाएगा कन्वर्ट होगा COH में, यानी आपके पास CH2 COOH NCOH में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो एसिड बना है ये आपके पास डाइओइक एसिड है। इस एसिड का नाम होता है सक्सेनिक एसिड, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन जो ऑप्शंस है उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, जब भी आप सिमिलर मासेस के कंपाउंड को कंपेयर कर रहे होते हो तो उसमें अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बाकी कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 2 है इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल जो है इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसके कारण क्या होता है, इनका इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस केस में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन 2 है ये इन चारों में से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करने वाला है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर एंड सॉल्यूशन। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, आपके सामने एक अल्कीन है, अल्कीन को ट्रीट कर रहे हैं पहले BH3H2O2OH- है। तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसमें हम लोग एंटी मार्कोनिक तरीके से आप ऐड करेंगे वाटर को। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद आपका बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। उसको आप ट्रीट करो HBr से। तो HBr में क्या होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें तो आप क्या करना, OH हटा के क्या करना, Br लगा देना। उसके बाद इसमें हम Mg ऐड कर रहे हैं। तो Mg से क्या होगा, गिरनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ पे हाइलाइट वहाँ पे गिरनार्ड फॉलो करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr बन जाएगा। और Mg एडिशन से इस C सेंटर पे पोलरिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आप अटैक करोगे फॉर्मल्डिहाइड पे और उसके बाद एसिडिफिकेशन करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड के C सेंटर पे ये नेगेटिव अटैक करेगा और एसिडिफिकेशन के बाद आपके पास अल्कोहल बनेगा। तो आपका अल्कोहल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आपसे पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में जो सेकेंड होमोलोगस जो आपका मेंबर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कार्बोक्सिलिक फैमिली का सेकेंड मेंबर होता है CH3COH। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा C2H4O2, यानी आपका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पे मैथ द कॉलम है जहाँ लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और राइट में क्या है, उसका रिएजेंट दिया होता है ना। पहला जो रिएक्शन है बेसिकली इसमें क्या है, फिनॉल को भेज हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोल्बे रिएक्शन का रिएजेंट जो कि होता है NOHCO2HCl, यानी होगा A के साथ मैच करेगा 4, ठीक है। बी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को भेज रहे हो सैलिसिल्डिहाइड में जो कि यानी रीमर टीमर रिएक्शन का रिएजेंट यूज करोगे, यानी आप भेजोगे
CH क्लोरोफॉर्म, यानी आपका बी मैच करेगा 3 से, तो ये 4 होगा, बी 3 होगा, यानी इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होने वाला है। बाकी मैच को अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ, फिनॉल को भेजा गया बेंजोक्विनोन में, जो कि होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, यानी इसमें रिएजेंट होता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट जो डी है, डी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को बना रहे हो एनिसोल में। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि पहले आप इसको बेस से ट्रीट करो, फिर इसमें CH3 का एडिशन करो, यानी यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो ये जो होगा ये मैच करेगा आपके ऑप्शन 2 के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 हम लोग पहले ही बता चुके थे आपको। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।